हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम बात करने वाले हैं 10 अक्टूबर के करंट अफेयर्स की। हमारा पहला क्वेश्चन है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार बधिर बच्चों के लिए सभी तरह की शैक्षणिक सामग्री को उसके समझने योग्य प्रारूप में उपलब्ध कराने के लिए भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र के द्वारा किसके साथ समझौता किया है? तो यह इन्होंने समझौता किया है एनसीईआरटी के साथ। और एनसीईआरटी और जो हमारे भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र है, इन दोनों के बीच में समझौता हुआ है। और ये बोलने या सुनने में जो कठिनाई लोगों को आती है, उसके लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है जो दिव्यांगों को यहाँ पर सशक्त बनाएगा। जो हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता के जो मंत्री हैं वो हैं थावरचंद गहलोत। हमारा अगला क्वेश्चन है कि लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज यानी एलएएस का लाभ उठाने वाले ग्राहकों के लिए एक डेबिट कार्ड सुविधा किस बैंक ने शुरुआत इसकी की है या लॉन्च किया है? तो यह किया है आईसीआईसी बैंक ने। और आईसीआईसी बैंक ने जो लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज का लाभ उठाते हैं उन ग्राहकों के लिए एक डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। और ये जो डेबिट कार्ड है ये वीज़ा प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। और इस लॉन्च के साथ साथ आईसीआईसी बैंक इस तरह की जो सुविधा देने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। यहाँ पर लेन देन की जो लिमिट है वो कार्ड की अधिकतम दैनिक लेन देन सीमा जो पीओस है और ऑनलाइन लेन देन ये 3 लाख तक यहाँ पर उपलब्ध है। ऑटोमेटिक नवीनीकरण के लिए यहाँ पर एलएएस खाते के जो नवीनीकरण हैं उनको कार्ड स्वतः यानी स्वयं ही नवीनीकृत हो जाएगा। और यहाँ पर जो आईसीआईसी बैंक का हेडक्वार्टर है वो महाराष्ट्र में स्थित है। और इसके एमडी और सीईओ हैं संदीप बख्शी। और इसकी जो टैगलाइन है वो है हम हैं ना ख्याल आपका। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो जो हमारा भारतीय वायुसेना दिवस है ये हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इस बार इसकी 88 यानी 88वीं यहाँ पर वर्षगांठ मनाई गई है। भारतीय वायुसेना की जो आधिकारिक तौर पर स्थापना है वो ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा रॉयल भारतीय वायुसेना के रूप में 8 अक्टूबर 1932 को की थी। और 1950 के अंदर इसका जो नाम है वो बदलकर भारतीय वायुसेना कर दिया था। और इसके अंदर और बात करें तो इस विशेष अवसर को हिंडन एयरबेस पर अलग अलग श्रेणी के विमानों के द्वारा हवाई करतब और औपचारिक समारोह के यहाँ पर मनाया गया। और ये जो कार्यक्रम हुआ यहाँ पर राफेल, सू-30, MKI, अपाची, तेजस और गजराज जैसे वायुसेना के जो फ्रंट लाइन लड़ाकू विमान हैं उन्होंने अपनी आघात शक्ति का यहाँ पर प्रदर्शन किया है। जो हमारे वायुसेना के अध्यक्ष हैं वो हैं राकेश सिंह भदौरिया। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारे जो आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर हैं वो नियुक्त किया गया है एम राजेश्वर राव को। और ये स्थान लेंगे एनएस विश्वनाथन का। हमारे जो केंद्र सरकार इसने 7 अक्टूबर 2020 को इनको भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है एम राजेश्वर राव को। और एन विश्वनाथन के जो स्वास्थ्य हैं उनके कारण उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दे दिया है। हमारे जो वर्तमान में रिजर्व बैंक के जो डिप्टी गवर्नर हैं उनकी संख्या है 4। तो एक तो हो गए हैं एम राजेश्वर राव, एक है एमडी पात्रा और हैं बीपी कानूनगो और एमके जैन। और जो हमारे आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास। और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। और इसकी जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में हुई है? डिजिटल सेवा सेतु तो इसकी जो शुरुआत है वो ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक कल्याण करने की दिशा में एक प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग करना के चक्कर में यह शुरू की गई है। और ये गुजरात राज्य के अंदर शुरू की गई है। और यहाँ पर इस कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो केंद्र की भारत नेट परियोजना की यहाँ पर तहत पहल की गई है। और अगर इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर डिजिटल सेवा हेतु यहाँ पर कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य की सभी 14,000 जो वहाँ पर ग्राम पंचायत हैं उनमें ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए जन कल्याण सेवाएं यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएंगी। गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं विजय रूपाणी। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं आचार्य देवव्रत। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ऑनलाइन स्टार्टअप प्लेटफॉर्म स्टार्टअप इंडिया शोकेस किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है DPIIT यानी डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड इन्होंने ये
ऑनलाइन खोज प्लेटफॉर्म शुरू किया है। और इस वेबसाइट का जो मुख्य उद्देश्य है वो भारत के अंदर जो सबसे बेहतर स्टार्टअप है उसको एक साथ लाना है। जैसे फिटनेक है, एंटरप्राइज टेक है, सोशल इम्पैक्ट हैं, हेड जो हमारे हेल्थ टेक हैं, एडिटेड हैं, इन सभी को एक प्लेटफॉर्म पर लाना ही इनका उद्देश्य है। जो हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं वो हैं पीयूष गोयल। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पीएम स्वनिधि पोर्टल और किस ई मुद्रा पोर्टल के बीच में एपीआई एकीकरण शुरू हुआ है या समझौता हुआ है। तो यहाँ पर जो हमारे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय है उन्होंने मोदी सरकार की जो पीएम स्वनिधि योजना है उसके तहत जो छोटे उद्यमी हैं उनके लिए ऋण मंजूर और ऋण के अंदर जो प्रक्रिया है उसको तेजी लाने के लिए पीएम स्वनिधि पोर्टल और जो भी बैंक हैं उनके साथ एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस की को एक यहाँ पर एकीकृत किया है। लेकिन साथ ही में जो मंत्रालय है इसने इस दिशा में शुरुआत करते हुए जो सबसे पहले जोड़ा है वो पीएम स्वनिधि पोर्टल को एसबीआई के ई मुद्रा पोर्टल के बीच में एपीआई एकीकरण यहाँ पर शुरू किया है। तो किसके साथ किया है? ये किया है एसबीआई के साथ में। जो हमारे आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री हैं वो हैं हरदीप सिंह पुरी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कपास का पहला ब्रांड एवं लोगो किसने लॉन्च किया है। तो अभी 7 तारीख को कपास दिवस मनाया गया था और यहाँ पर हमारे केंद्रीय कपड़ा मंत्री हैं स्मृति ईरानी, इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो द्वितीय कपास दिवस था 7 अक्टूबर को यहाँ पर भारतीय कपास के लिए अब तक का ये पहला ब्रांड व लोगो लॉन्च यहाँ पर किया गया है। और भारत के जो प्रीमियम कपास है उसको विश्व कपास व्यापार में कस्तूरी कपास के रूप में जाना जाएगा। यानी कि हमारी इंडियन कपास को नाम दिया है कस्तूरी कपास। कस्तूरी कॉटन ब्रांड सफ़ेदी, चमक, मृदुला, शुद्ध भ्रमता और शुभ्रता, अनूठापन एवं भारतीयता का यहाँ पर प्रतिनिधित्व करेगा। जो भारत है ये कपास के अंदर दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है दुनिया में, उपभोक्ता है। और भारत हर साल लगभग 6 मिलियन टन कपास का उत्पादन करता है जो विश्व कपास का लगभग 23% है। जो कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सह अध्यक्ष हैं वो हैं प्रदीप कुमार अग्रवाल। और यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 31 जुलाई 1970 में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं। तो ये बने हैं जे वेंकटरमन और ये आईपीपीबी का नया प्रबंधक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। और ये स्थान लेंगे सुरेश सेठी का, जिन्होंने मार्च 2020 तक इस पद पर काम किया था। और जो वेंकटरमन हैं ये वर्तमान में इक्विटोस स्मॉल फाइनेंस बैंक के मुख्य डिजिटल अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं इन्होंने 2018 में आईपीपी लॉन्च किया था। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीपी को बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 22(1) के तहत यहाँ पर भुगतान प्रणाली कंपनी के रूप में शामिल किया गया था। जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस देश के प्रधानमंत्री सबा अल खालिद अल साहब ने इस्तीफा दे दिया है। तो ये प्रधानमंत्री थे कुवैत के और इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। जो कुवैती सरकार है इसके अंदर नवंबर 2020 में जो आगामी चुनाव हैं उनके चलते अमीर नफाक अल अहमद अल जबर अल सबा को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उन्होंने 2019 में पीएम के रूप में अपना कार्यभार संभाला था। वर्तमान में जो अमीर शेख मसाल अल अहमद अल जबर अल सबा कुवैत हैं ये क्राउन प्रिंस के रूप में नेशनल गार्ड के उप प्रमुख हैं। कुवैत की जो राजधानी है वो कुवैत सिटी है और यहाँ की मुद्रा है कुवैती दिनार। अब हम बात करते हैं निधन की। तो नागालैंड के जो पूर्व राज्यपाल थे और साथ ही सीबीआई के पूर्व निदेशक थे अश्विनी कुमार, इनका निधन हो गया है। और उनका जो जन्म है वो सिरमौर जिले के नाहन में हुआ था और ये 1973 में भारतीय पुलिस बल में शामिल भी हुए थे। और उन्होंने हिमाचल प्रदेश कैडर आवंटित किया गया था और 1985 में शिमला में जिला पुलिस अधीक्षक के रूप में भी इन्होंने काम किया। और उन्होंने बनाए गए सुरक्षा समूह एसपीजी में शामिल किया गया था जहां उन्होंने 1990 तक कार्य किया। दूसरे हमारे जो केंद्रीय उपभोक्ता कार्य और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री थे रामविलास पासवान, इनका निधन हो गया है। और इनका जन्म 5 जुलाई 1946 को हुआ था और यह लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष थे। 8 बार ये लोकसभा सदस्य रहे और वर्तमान में ये राज्यसभा से सांसद थे।
तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।